हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। हम लोग 9th क्लास का क्वाड्रिलेटर पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन है आपको डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ABCD आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। इसका एक डायगोनल है AC जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है ये एंगल जो आपका एंगल ए है, इस एंगल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमने इनको नाम दे दिया एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आप गिवन में क्या लिखेंगे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसमें AC जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ये एंगल ए है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये आपको गिवन है, यहाँ पर अब लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये आपको गिवन है। ठीक है, देखिए आपको क्या क्या प्रूफ करना है, तो उस बात को अब लिख लीजिए। टू प्रूव, आपको बताना है कि AC बाइसेक्ट एंगल C। जो AC डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। साथ ही अब आपको ये प्रूफ करना है कि वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो आप इसको भी लेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 मान लिया, तो आपको अब ये प्रूफ करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हैं। ठीक है, AC बाइसेक्ट एंगल C, इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, और इसमें दूसरा क्या प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। आपको ये बताना है जो आपको पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, देखो कभी पैरेललोग्राम से अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो आपको सिर्फ इतना करना होता है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, बस ये प्रूव कर दीजिए तो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाता है। तो आपको इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना है कि ये चारों साइड्स इक्वल है। आपको ये प्रूफ करना है कि AB इक्वल होगा BC के, BC इक्वल होगा CD के, और CD इक्वल होगा AD के। मतलब ये जितनी भी साइड्स हैं ये सब क्या है, इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। तो ये आपका ABCD जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लिखिए टू प्रूव। सबसे पहले आप प्रूफ करना है हमें। सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट प्रूफ करेंगे जिसमें आपको दिखाना है कि AC बाइसेक्ट एंगल C, एंगल C को प्रूव कर रहा है। तो देखिए ABCD जो आपको गिवन है ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ से इसकी कौन सी प्रॉपर्टी को लेंगे, ये अपोजिट साइड्स कि AB और CD ये एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। हाँ, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AB पैरेलल है किसके, CD के, अपोजिट साइड्स है। ठीक है, AB CD के पैरेलल है। तो देखिए यहाँ से आप पैरेललोग्राम देखिए, ये AB और CD पैरेलल है। तो AC दोनों पैरेलल लाइन को मिलाने वाली जो भी लाइन होती है ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो AC एक ट्रांसवर्सल है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AC इज अ ट्रांसवर्सल। और जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है इसके दोनों साइड जो एंगल बनते हैं, इसके अपोजिट साइड जो एंगल बनते हैं ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, और एक साइड जो एंगल बनते हैं वो कोइंटीरियर एंगल होते हैं। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। एंगल 2 और एंगल 4 ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। इसके आप रीजन लिखोगे क्या, को इंटीरियर एंगल। ये को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इसलिए ये इक्वल है। इसके अलावा आपको देखो एक कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। गिवन में लिखा है कि AC बाइसेक्ट एंगल A, मतलब एंगल A और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस बात को भी लिख लेंगे एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के। ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये आपको तीन कंडीशंस गिवन है। इस कंडीशन से देखिए हम क्या रिजल्ट निकालते हैं। देखिए एंगल 1
इक्वल टू है एंगल 2 के, ये बात हमें गिवन है। अब देखिए एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल टू हम एंगल 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एंगल 2 एंगल 4 के भी इक्वल है, तो एंगल 2 को एंगल 4 के भी इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4, मतलब ये चारों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल आपने प्रूव कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो, देखो एंगल 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, या 1 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर, सारे एंगल एक दूसरे के बराबर है, तो 3 और 4 के भी बराबर होगा, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 4 के भी बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना था, तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। तो हम लिखेंगे नाउ एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 4 के। एंगल 3 और 4 अगर इक्वल है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है कि ए सी इज आ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, मतलब जो ए सी डायगनल है, देखिए जो ए सी डायगनल है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये ए सी एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ए सी एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये 3 और 4 एंगल इक्वल है, और ये आपने प्रूव कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो आप इसका पहला जो हमें रिजल्ट निकालना था वो हमने निकाल दिया। आप यहाँ पर लिख दोगे, तो कंक्लूड करोगे, हैंस ए सी इज ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल सी। ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, और ए सी एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस प्रूव करना है। देखिए सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अगर हमें ए बी सी डी एक रोम्बस प्रूव करना है, तो उसकी सारी साइड्स हमें इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखिए ये रिजल्ट जो आपने निकाला है, इसको हम नाम दे दे रहे हैं 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से जो हमें रिजल्ट चाहिए हम उस रिजल्ट को ले लेंगे। हमने यहाँ से 1 और 2 को ले लिया, 1 और 4 को ले लीजिए आप किसी एक ट्राइंगल में। देखिए यहाँ से आपको 2 ट्राइंगल बन रहा है आपके, इन 2 ट्राइंगल में से हमने, आप कोई भी एक ट्राइंगल को चूज कर लीजिए। हमने यहाँ ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल लेके हम इसके इन दोनों एंगल को ले लेंगे, और ये दोनों एंगल्स कैसे इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड, ए की अपोजिट साइड बी सी और एंगल 4 की अपोजिट साइड ए बी, अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो इसी प्रॉपर्टी का अब हम यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 4 के। देखिए एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है। अगर एंगल 1 और 4 इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, ठीक है। तो ए की अपोजिट साइड्स है, देखिए एक बार फिर से दिखाते, ए की अपोजिट साइड्स क्या है बी सी, और एंगल 4 की अपोजिट साइड्स क्या है ये ए बी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि बी सी और ए बी इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, क्योंकि एंगल इक्वल है। तो आप यहाँ से लिखिए, यहाँ से हम लिखेंगे कि बी सी इक्वल होगी ए बी के, और इसका आप रीजन भी लिखोगे क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है। इतना लिखेंगे हम। इसके बाद देखिए आपने ये रिलेट तो निकाल ही दिया कि ए बी इक्वल है बी सी के, ए बी बी सी के इक्वल है, ये हमें पता है। और देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी के भी पैरेलल होगा। देखिए इसको हम दिखाते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी ये भी अपोजिट होंगी, और ए डी और बी सी ये भी एक दूसरे के कैसे होंगी, पैरेलल हैं और बराबर भी होती हैं, पैरेललोग्राम है। तो ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर भी होगी, ठीक है। तो इसी बात को मैंने लिख दिया कि ए बी इक्वल टू बी सी है, ए डी इक्वल टू सी डी है, और ए डी इक्वल टू होगा बी सी के, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ से।
और ये दोनों क्यों हैं? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो यहाँ से आप देखिए रिजल्ट निकाल सकते हो, ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी और सी डी के भी इक्वल है। तो यहाँ से आप लिखिए ए बी इक्वल है बी सी के, ठीक है। और देखिए बी सी इक्वल है, देखो बी सी इक्वल है ए डी के, तो यहाँ से आप ए डी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बी सी, ए बी बी सी और ए डी हो गया। अब आपका क्या रह गया? सी डी। ए बी के इक्वल टू सी डी भी है, देखो ए बी और सी डी इक्वल है, यहाँ ए बी सी डी, तो ये ए बी के इक्वल आप क्या रख सकते हो? सी डी रख सकते हो। देखिए ये चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गए। आप इनको चाहो तो एक क्रम से लिख लीजिए, ए बी इक्वल टू है बी सी के, और बी सी इक्वल टू है सी डी के, और सी डी इक्वल टू है ए डी के या डी ए, ठीक है। ये चारों साइड्स अगर इक्वल हो गए तो आप कह सकते हो हैंस जो आपका ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल था, अब इस क्वाड्रिलेटरल को आप कह दोगे कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। यही हमें प्रूव करना था। जो हमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम था, ये हमने इस रोम्बस प्रूव कर दिया। बस इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय।